मैनेज करी जाऊगा आप यहाँ बैठ में कोई नहीं होगा, साथ साथ आगे बढ़ते रहे। थोड़ा वाहन आगे बढ़ाओ, वाहन आगे बढ़ाओ। वाहन थोड़ा आगे बढ़ाए, वाहन आगे बढ़ाए। संख्या में नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद एक बड़ी बैठक भी होगी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसमें अध्यक्षता करेंगे। पंचकुला में जेपी नड्डा का ये रोड शो और लोकसभा चुनाव का शंखनाद इसे माना जा रहा है। चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत इसे माना जा रहा है, यानी कि आज से ही चुनाव प्रचार का आगाज भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से सियासी शंखनाद। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा दौरे पर हैं, पंचकुला में पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस रोड शो में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। देशभक्ति गीत बजाए जा रहे हैं गाजे बाजे के साथ। ये रोड शो आगे बढ़ रहा है, करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का ये रोड शो रहने वाला है। रेड बिशप लाइट पॉइंट से चल करके बेला विस्टा चौक तक ये रोड शो, और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण बैठकों में भी हिस्सा लेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बताया जा रहा है कोर ग्रुप के साथ एक अहम बैठक भी होगी, उसमें अध्यक्षता करेंगे जेपी नड्डा। पार्टी के नेताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे, मंथन करेंगे। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा होनी है, लेकिन उससे पहले ये रोड शो की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भव्य तरीके से यहाँ पर रोड शो निकाला जा रहा है, खास तैयारियां की गई इस रोड शो के लिए। कल शाम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने रोड शो की तैयारियों का जायजा लिया था और आज ये रोड शो, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस रोड शो में शामिल हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा दौरे पर हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी मौजूद हैं। इसके अलावा और भी कई नेता जो हैं वो इस रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं। नेता पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। आगामी चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर बेहद अहम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दौरा। हरियाणा दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी। और ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी साल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हरियाणा में होने, इस तरह की भी सुगबुगाहटें हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ भी हो सकते हैं। तो ऐसे में काफी अहम ये दौरा, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा पहुंचे हैं। 3 दिन में दूसरा ये दौरा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, और पंचकुला में ये रोड शो हो रहा है। पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी का ये शक्ति प्रदर्शन, एक तरह से चुनाव प्रचार का आगाज इसे माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। ऐसे में तमाम दल अपनी अपनी चुनावों की तैयारियां जरूर कर रहे हैं और इसी बीच अब ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रोड शो, चुनाव प्रचार का आगाज इसे माना जा रहा है। पंचकुला में ही बड़ी बैठकें भी होने वाली हैं, जिसमें कोर ग्रुप के तमाम नेता जो है वो मौजूद रहेंगे, उनके साथ मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। अभी हाल ही में बीजेपी की नया जो संगठन है उसकी घोषणा हुई है। बीजेपी के तमाम जिला अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष जो है वो बनाए गए हैं, उनकी नियुक्ति हुई है, नई टीम बनी है हरियाणा बीजेपी की।
तो हरियाणा बीजेपी की नई टीम का जोश बढ़ाने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद हरियाणा दौरे पर पहुंचे हुए हैं और ये रोड शो में एक तरह से ताकत दिखाने का ये प्रयास। जय श्री राम के नारे भी यहां पर सुनाई दे रहे हैं। 22 तारीख को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी अयोध्या में, उसको लेकर के भी खासा उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के नेताओं में देखने को मिल रहा है। जेपी नड्डा का ये रोड शो लाइव सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कितनी भारी तादाद में यहाँ पर बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं इस रोड शो में और फूलों की वर्षा करके स्वागत किया जा रहा है अलग अलग जगह पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हैं इस रथ में। ये तीनों नेता इस रथ में सवार रोड शो कर रहे हैं, फूलों की वर्षा करके अपने नेता का स्वागत कर रहे हैं तमाम कार्यकर्ता। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग इस रोड शो में पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंचकुला में पहुंचे और ये रोड शो उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी मौजूद हैं। जेपी नड्डा का ये महत्वपूर्ण दौरा, हरियाणा का दौरा, 3 दिन में दूसरी बार हरियाणा दौरे पर जेपी नड्डा। और आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम, सबसे पहले ये रोड शो और रोड शो के बाद बड़ी बैठकें भी लेंगे जेपी नड्डा। उसके बाद चंडीगढ़ में भी कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले पंचकुला में ये बड़ा रोड शो, बड़ी संख्या में इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं और गाजे बाजे के साथ ये रोड शो कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक और इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। तो उससे पहले कार्यकर्ताओं में पूरी तरह से जोश भरते हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ये तीनों नेता इस रथ में सवार हैं और वाहन जो है वो आगे बढ़ रहा है। उतना ही जोश यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस रोड शो का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। उसके बाद कोर ग्रुप की बैठक भी होगी जिसमें कई बड़े नेता जो है, कई वरिष्ठ नेता हरियाणा बीजेपी के शामिल होंगे और आगामी चुनावों को लेकर के मंथन किया जाएगा। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें पंचकुला से जेपी नड्डा के रोड शो की ये तस्वीरें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा दौरे पर और हरियाणा में आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनके। सबसे पहला ये रोड शो जिसमें हिस्सा ले रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं और प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी हैं। इसके अलावा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी होगी जिसमें कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा हरियाणा बीजेपी की तरफ से। दोपहर 3 बजे के बाद ये बैठक हो सकती है। उस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद विप्लव कुमार देव, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष नायब सैनी तो मौजूद रहेंगे ही। इनके अलावा और भी कई बड़े नेता जो हरियाणा बीजेपी के कोर ग्रुप के नेता हैं वो उस बैठक में शामिल होंगे। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है वीरेंद्र जी हरियाणा न्यूज पर। जी, आपको हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा राम राम, मेरा प्रणाम। डॉक्टर वीरेंद्र जी, आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं पंचकुला में और तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस रोड शो में शामिल हो रहे हैं। क्या कुछ संदेश देने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हरियाणा पहुंचे? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आते हैं हरियाणा में, नई टीम गठित हुई है, उसके बाद उनका पहली बार आना हो रहा है। 3 राज्यों में जबरदस्त चुनाव परिणाम के बाद एक औपचारिक कार्यक्रम आज उनका है, सार्वजनिक कार्यक्रम जिसको कह सकते हैं। तो कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत का, वो आप देख ही रहे हैं। और अगर इस
जो कार्यक्रम है, इस रोड शो के संदेश की बात करें हम, तो ये एक प्रकार का आप इसे कह सकते हैं कि 2024 का जो चुनावी दंगल, चुनावी महासंग्राम हमारे आपके सामने है, देश और राज्य के सामने है, उसका आगाज कह दीजिए इसको, उसका शंखनाद आप इसको कह सकते हैं। उस युद्ध में, उस प्रजातांत्रिक संग्राम में कार्यकर्ताओं के मनों में और जोश भरने के लिए, उनको दिशा देने के लिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो हरियाणा की धरती पर आए हैं, पंचकुला में, और एक भव्य रोड शो के माध्यम से आज हम सब हरियाणा के कार्यकर्ता, हरियाणा के नेता श्री नड्डा का हरियाणा की धरती पर, पंचकुला की धरती पर, 5 कूलों की धरती पर, 5 अश्वों की सवारी के साथ हम उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। यानी कि एक तरह से मान करके चलें कि ये सांकेतिक चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत आज कर रहे हैं जेपी नड्डा। इसको सांकेतिक क्यों कहते हैं आप? चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत ही है। शुरुआत मान करके चले आधिकारिक रूप से बीजेपी के चुनाव प्रचार की। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी, जहां तक चुनाव प्रचार की बात है, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव प्रचार अभियान है वो उसके बारे में तो आप यूं भी कह सकते हैं कि पार्टी नित्य निरंतर चुनावी मुद्रा में रहती है। हम चुनाव प्रचार के चुनाव की जो हमारी मशीनरी है वो कभी शांत नहीं बैठती, हम निरंतर चुनाव की मोड में रहते हैं। परंतु 24 की दृष्टि से आप इसे चुनाव अभियान की औपचारिक शुरुआत भी अगर कह दें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि चुनाव सर पर है, चुनाव सामने है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना वो कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एक नई दिशा निश्चित तौर पर प्रदान कर रहा है। बिल्कुल, हरियाणा बीजेपी में नई टीम, नया साल और नई शुरुआत, और उसी के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे। आप कह ही रहे हैं कि इसको आधिकारिक शुरुआत मान लेना चाहिए चुनाव प्रचार अभियान की, लेकिन आज एक बड़ी बैठक होने वाली है कोर ग्रुप की। कोर ग्रुप की उस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण एजेंडे रहने वाले हैं आज की बैठक में? वीरेंद्र जी, देखिए, जब भी कोई बड़े नेता का प्रवास होता है तो साधारणतः अलग अलग स्तर की बैठकें उनके आगमन पर प्लान होती हैं। प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ उनका बैठना हो जाता है। पार्टी का जो कोर ग्रुप है, बहुत सीमित संख्या में जिसमें नेता रहते हैं, अध्यक्ष होते हैं, सांसद, हमारे पूर्व अध्यक्ष उसमें होते हैं, एक छोटी टीम आप उसको कह सकते हैं। तो कोर ग्रुप यानी प्रदेश में नीति निर्धारण करने वाला, प्रदेश की राजनीतिक दिशा पर अंतिम निर्णय लेने वाला राज्य का एक नेताओं का समूह, छोटा समूह, उसके साथ जब बैठेंगे नड्डा जी, तो तमाम समसामयिक राजनीतिक विषयों पर स्वाभाविक रूप से चर्चा होगी ही। और समसामयिक राजनीतिक विषय यानी आज तो मैं समझता हूं कि चुनाव से बड़ा सामने कोई ये समझ लीजिए कोई लक्ष्य, कोई मंजिल है नहीं। हम हरियाणा की जनता की सेवा 2 कार्यकाल से कर रहे हैं, दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम वर्ष है, 5वां वर्ष है, और इस समय हमें जनता के पास तीसरी बार जनादेश लेने, हैट्रिक बनाने के लिए जाना है। 10 के 10 कमल हरियाणा से खिलाकर हम नरेंद्र मोदी जी के गुलदस्ते में, केंद्र की नई सरकार जो 24 में बनने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, उस गुलदस्ते में भेज पाए, पहला लक्ष्य। और उसके तुरंत बाद राज्य के चुनाव विधानसभा के भी होने हैं, वहां पर भी हम पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की कमल के निशान वाले विधायकों से लबालब विधानसभा वाली एक सरकार गठित करें। उससे जुड़े तमाम विषयों पर चर्चा हो सकती है, और मैं नहीं समझता कि उसके लिए कोई उस पर किसी विषय पर कोई अंकुश होगा। चुनाव रण है, रण में रणनीति उसकी क्या हो, चुनाव में कहाँ हमारे किस मोर्चे पर हम बहुत अच्छा ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं उसका विश्लेषण भी होगा। किन किन मामलों में हमें और काम करने की, और बेहतर काम करने की आने वाले चंद महीनों में आवश्यकता है, उस पर भी स्वाभाविक रूप से बात होगी ही। और उस बातचीत के विषयों को मैं नहीं समझता कि किन्हीं सीमाओं में बांधा जा सकता है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो प्रांतीय नेतृत्व के पास एक अवसर होता है कोर ग्रुप में
या पदाधिकारियों के मध्य उनके बैठने पर कि उनके मनों में आने वाले दिनों को लेकर कुछ सवाल हो सकते हैं, कुछ मार्गदर्शन उनको चाहिए होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना जुलना सबका होता रहता है, लेकिन अलग अलग मुलाकातें होती हैं। उनसे शिष्टाचार के नाते मिलने चले गए नेता, हमारे कार्यकर्ता, हम हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष या अन्य नेता, लेकिन सामूहिक रूप से एक साथ बैठकर मंथन करना, तो उस समय बहुत सारे सवाल पूछने का, अपनी बात कहने का और उनसे सीख लेने का एक मौका होता है। हमारे लिए आज का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है इस मायने में। और सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं इसको यूं कह रहा हूं कि आज 5 अश्व जो हैं उस यात्रा में शामिल किए गए हैं। पंचकूला में होने वाली उस शोभा यात्रा उसको कहिए, उसको रोड शो, अंग्रेजी का शब्द ज्यादा प्रचलित है, उस समारोह में, उस शो में शामिल वो जो 5 अश्व हैं पंचकूला से, वो एक प्रकार के अश्वमेध के घोड़े हैं 2024 के चुनाव के लिए। ये अश्व आज चल पड़े, ये निकल पड़े हैं और एक तरह से यूं कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के कमल ही कमल खिलाकर इनको जिन्हें दिल्ली भेजना है, दिल्ली रवाना करना है नए संसद भवन में विराजमान होने के लिए, उन्हें दिल्ली भेजेंगे। जिन्हें चंडीगढ़ हरियाणा की विधानसभा में आना है, जो अगले हमारे नई विधानसभा का भवन हम समझते हैं कि वो बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। नई विधानसभा, नए लोकसभा भवन में बैठने वाले चंद प्रतिनिधियों को जिताने की तैयारी और उनको जिता लाने के अभियान पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद, मार्गदर्शन, उनसे ऊर्जा लेके निकल रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक अवसर है में। और इसको एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ इसमें कि जहां भारतीय जनता पार्टी आज शंखनाद कर रही है अपने चुनावी अभियान का पंचकुला से, वहीं जिनसे हमारा थोड़ा बहुत चुनाव में तकरार होने वाली है, वो कांग्रेस पार्टी आज तक अपने पदाधिकारी घोषित नहीं कर पाई है। उस कांग्रेस पार्टी में लट्ठम लट्ठा चल रही है। हम शंख बजा रहे हैं, चुनाव के अभियान का शंख बजाने निकले हैं, बिगुल बजाने निकले हैं। उनके यहाँ अभी लठ बज रहा है। उनके यहाँ देसी में, कति देसी बोली में कहना तो उनका चूत बाज रहा है कि भाई असली कांग्रेस कौन सी है और नकली कांग्रेस कौन सी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बिल्कुल भारी, बिल्कुल प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। इस चर्चा में आपने तमाम महत्वपूर्ण बातें रखी हैं। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ और बिल्कुल ग्राउंड जीरो से। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी फिलहाल तस्वीरें देख पा रहे हैं? बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस रोड शो में शामिल हुए हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तो रथ पर हैं ही, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी। रवि, बिल्कुल हितेंद्र, देखिए पूरा जो कार्यक्रम है, पूरा लोगों का हुजूम है, कार्यकर्ताओं का हुजूम है, वो आपको सड़कों पे देखने को मिल रहा होगा। किस प्रकार से मुख्यमंत्री तमाम लोगों का अभिवादन जो है वो स्वीकार कर रहे हैं, किस प्रकार से लोग जो है मुख्यमंत्री का, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का और बीजेपी चीफ जेपी नड्डा का स्वागत यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ी में चल रहे हैं, रथ जो रोड जो शो है वो है। दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाएंगे, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता दूसरी गाड़ी में मौजूद हैं, प्रदेश प्रभारी विप्लव देव मौजूद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ इस गाड़ी में मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं पूरा जो कार्यक्रम है, पूरा जो रोड शो का कार्यक्रम, 1 किलोमीटर का ये कार्यक्रम है और लोगों में काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। आप कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हैं किस प्रकार से तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं स्वागत यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम कार्यकर्ताओं का। और खासकर बात की जाए तो ये रोड शो जो है कार्यक्रम है जेपी नड्डा के स्वागत के लिए किया गया है। और जिस प्रकार से 3 प्रदेशों में जीत, भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जीत मिली है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कार्यक्रम काफी खास हो जाता है। और इस कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो 1 किलोमीटर का ये पूरा रोड शो का कार्यक्रम है और ऐसे में इस कार्यक्रम में ये तमाम दिग्गज जो है वो यहाँ मौजूद है। जी, जय श्री राम, जय श्री राम। जी बिल्कुल रवि, अगर बात करें तो अभी तक ये रोड शो कहां तक पहुंचा है और कितनी और देर में ये कार्यक्रम पूरा होगा? बिल्कुल, देखिए ये पूरा कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो करीब 1 घंटे के आसपास का ये कार्यक्रम जो है वो चलने वाला है। और इस कार्यक्रम में बात करेंगे प्रदेश जो विधानसभा अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता। देखिए, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है
कि आज पंचकुला के अंदर, मेरी विधानसभा के अंदर, हमारे सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी रोड शो कर रहे हैं, और जो रोड शो के अंदर जो उत्साह कार्यकर्ताओं को देखने का बन रहा है, वो इस बात का प्रतीक है कि आने वाले वर्ष 2024 के अंदर जो चुनाव लोकसभा के होने जा रहे हैं, फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हरियाणा से शुरुआत हो रही है रोड शो की, पहला रोड शो है। बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का आगाज आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने पंचकुला से मां हमारी जो मनसा देवी की पवित्र भूमि से आज शुरुआत की है, और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले इस 2024 वर्ष के अंदर लोकसभा और विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। देखिए 2024 में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने की बात विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। जितेंद्र, हाँ बिल्कुल, और जय श्री राम के नारों की गूंज भी यहाँ पर सुनाई दे रही है रवि, यानी कि साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि राम के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है भाजपा। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं रवि? जी 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 बिल्कुल। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, नड्डा जी आज हरियाणा आए हैं, कैसे देखते हैं कार्यकर्ता में जोश? नड्डा जी 2024 की तैयारी के लिए आज पधारे हैं, लेकिन हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने जिस गरौम जोशी के साथ स्वागत किया है, उन्होंने अगला संदेश भी दे दिया है कि फिर से 10 की 10 सीटें आपकी झोली में हैं। मोदी जी जैसा करिश्माई नेतृत्व और पन्ने पन्ने तक भाजपा का संगठन दोनों मिलकर फिर से 10 की 10 सीटों को दोहराएंगे। इसके अलावा बैठकें भी रहने वाली हैं अध्यक्ष जी की, और पहला रोड शो कार्यक्रम है 2024 के मद्देनजर, इसीलिए बैठकों के लिए ही वो आए हैं। रोड शो तो उसमें लोग कार्यकर्ताओं के जोश और उत्साह को देखते हुए उसमें शामिल हो गया है कि एक बार कार्यकर्ता भी आपका स्वागत करना चाहते हैं, थोड़ा हमको मौका दीजिए। तो वो मौका जब कार्यकर्ता को मिला तो आप उस जोश को दिखाइए, उस उत्साह को दिखाइए, उस चाव को दिखाइए। 2024 में कौन से ऐसे वादे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो लोगों के बीच आप लेकर के जाएंगे? सर देखिए, एक लक्ष्य हमको मोदी जी ने दे दिया है, 2047 विकसित भारत। एक यात्रा भारतीय अर्थव्यवस्था की होनी है जो अमेरिका से भी ऊपर जानी है। मोदी जी ने खुद वादा किया है कि तीसरे नंबर तक तो मैं ही ले जाऊंगा, लेकिन अगली पीढ़ियों को भी दायित्व सौंप रहे हैं कि पहले नंबर पर पहुंचना है। आज जो 5वें नंबर पर लाए मोदी जी 11वें नंबर से, इसी यात्रा को, भारत के विकास की यात्रा को, भारत के संकल्पों की यात्रा को, जो गांव-गांव में जाकर विकसित भारत संकल्प यात्रा जो संकल्प ले रही है, वही संकल्प है पूरी पार्टी का, पूरे देश का। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। देखिए बिल्कुल पूरा ये कार्यक्रम है, काफी उत्साहित है, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं। प्रभारी विप्लव देव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभारी साहब, किस प्रकार से पूरा कार्यक्रम देखते हैं नड्डा साहब का? बिल्कुल, देखिए पूरा कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो पूरा कार्यक्रम काफी उत्साहित करने वाला है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो काफी उत्साहित हैं, जय श्री राम के नारे यहाँ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम बातें बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने बताई, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, किस प्रकार से पूरा एक कार्यक्रम रहने वाला है, बैठकें जो है वो यहाँ रहने वाली हैं। जी हाँ बिल्कुल रवि, जिस तरह से आपने बताया कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तो जो है यहाँ पर जुटे ही हुए हैं इस रोड शो में, और जय श्री राम के नारे जिस तरह से लगा रहे हैं उससे ऐसे लग रहा है कि राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है, भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है अयोध्या में, उसको लेकर के भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा जोश नजर आ रहा है। बिल्कुल, एक बार जितेंद्र सवाल दोहराएंगे? बिल्कुल रवि, जिस तरह से जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि राम के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से तमाम जो कार्यकर्ता हैं नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जय श्री राम के अध्यक्ष जी को जय श्री राम, सीएम साहब को जय श्री राम के जो है नारों से संबोधित किया जा रहा है। और तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की होनी है, तो वही वाला फील, वही वाला जो एक माहौल जो है यहाँ आज पंचकुला में नजर आ रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं जय श्री राम के नारे लगाते हुए आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं नड्डा साहब का जिस प्रकार से स्वागत यहाँ पंचकुला में किया गया है, जितेंद्र, काफी संख्या में लोग जो है यहाँ मौजूद हैं। और इस संख्या के साथ बात की जाए तो
हजारों हजार की संख्या में लोग मौजूद हैं और कहीं ना कहीं तमाम जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के नड्डा साहब के साथ उनका भी अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपका पंचकुला में आगमन जो है और 2024 की शुरुआत, पंचकुला का पहला रोड शो इसको हम कह सकते हैं, या फिर यूं कह लीजिए 2024 से पहले नड्डा साहब का पहला रोड शो कार्यक्रम पंचकुला से शुरू हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल इसे माना जा सकता है, क्योंकि तमाम बीजेपी के नेता यही कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत आज से हो गई है। अभियान जो है वो शुरू कर दिया है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। तो ऐसे में जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जहां से रोड शो जा रहा है, वहां पर किस तरह के इंतजाम बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से किए गए? और बिल्कुल देखिए, तमाम पूरे रोड को सजाया गया है। तमाम रोड पर बात की जाए तो जगह जगह होल्डिंग्स, बैनर्स जो है लगाए गए हैं, झंडे लगाए गए हैं, लड़ियां जो हैं भारतीय जनता पार्टी की चुनाव चिन्ह की वो लगाई गई, कमल की ये तमाम जो झड़ियां हैं, तमाम जो लड़ियां हैं, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं उन कार्यकर्ताओं में कितना जोश है। नारों के साथ हमने दिखाया किस प्रकार से नारे तमाम जो लोग हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, वर्कर्स हैं, वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। किस प्रकार से स्वागत जो है वो किया जा रहा है। गन्ने यानी कि फसल भी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनिक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दी, यहाँ तमाम कार्यकर्ताओं की दी गई है कि फसल के साथ उनका स्वागत किया गया है, फूल मालाओं के साथ स्वागत किया है, फटके पहना करके स्वागत किया जाए। तो अपने आप में काफी जो जोशीला कार्यक्रम इसको हम कह सकते हैं। और जिस प्रकार से आप तमाम नेताओं को रथ के माध्यम से इस रोड शो पर चलते हुए देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार का ये कार्यक्रम है। अब तस्वीरों के माध्यम से हमारे दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। जनता पार्टी करती है आने वाले पूरे विधानसभा चुनावों तक। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत जो है वो आज कहीं ना कहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। ये रोड शो बड़ा कार्यक्रम, विशाल कार्यक्रम, और बताया जा रहा है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचे थे बैठक करने के लिए, लेकिन कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए ये कार्यक्रम रखा गया है। और रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं नेताओं से। लेकिन ये बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम, चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, हरियाणा बीजेपी के लिए ये नए साल पर बड़ा कार्यक्रम जो है कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी गई, तो वहीं अब लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए जो नई टीम का गठन किया गया उसमें भी जोश भरने का ये प्रयास और तमाम कार्यकर्ताओं में जीत के लिए जोश भरने का प्रयास जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से यहां पर किया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा दौरे पर, और जेपी नड्डा का ये रोड शो का कार्यक्रम चल रहा है। रोड शो की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पंचकूला से रोड शो की तस्वीरें। कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, रोड शो में